बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ यमी स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। आप ये वाला स्नैक बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। उसके लिए 2 कप मैदा, मैं स्टैंड मिक्सर में इसको गूंद रही हूँ, आप हाथ से भी गूंद सकते हैं। नमक हाफ़ टी स्पून, यीस्ट 1 टीस्पून, चीनी 1 टीस्पून। सारी ड्राई चीज़ों को स्लो स्पीड पर मिक्स कर लेंगे। पौना कप पानी आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें शामिल करेंगे। डो मीडियम होनी चाहिए, बहुत सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। घी 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। आप ऑयल और बटर भी इसमें डाल सकते हैं। 5 मिनट इसको दोबारा गूंदेंगे अच्छी तरह। डो अच्छी होगी तो रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। एक बॉल में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है तो इसमें डो रख देंगे और क्लिंग फिल्म लगाने के बाद इसको किसी वार्म जगह पर रखेंगे ताकि डो बहुत अच्छी तरह राइज हो जाए। अब फिलिंग तैयार कर लेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल में 1.5 टेबलस्पून लहसुन डाल दिया है क्रश किया हुआ, तो इसको सुनहरी कर लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। बॉइल्ड चिकन है 200 ग्राम, ये शामिल कर देंगे। अब इसमें कुछ वेजिटेबल शामिल करेंगे। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल इसमें शामिल कर सकते हैं। शिमला मिर्च 1 कप जो छोटे छोटे पीसेस में कटी हुई है, बीज निकालने के बाद शामिल करेंगे। गाजरें भी 1 कप, इसको भी शामिल कर देंगे जो छोटे छोटे पीसेस में काटे हुए हैं। सुर्ख मिर्च है तो ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। 4 अदद सुर्ख मिर्च थी, वो बारीक कटी हुई शामिल करेंगे। नमक पौना टीस्पून है। चिली फ्लेक्स ये भी पौना टीस्पून है। ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, 1 से 2 मिनट बस आपने इसको मीडियम फ्लेम पर करना है। अब इसमें प्लेन मैदा जो होता है वो शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्का सा इसको भून लेंगे। ऑयल 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट बस इसको आपने भूनना है। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। 1 कप इसमें दूध शामिल करेंगे ताकि फिलिंग ऐसी तैयार हो जब हम इसको रोल में डालें तो बड़ी अच्छी इसकी बाइंडिंग हो। आप इसके सैंडविचेस वगैरह भी बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने बेकिंग ट्रे पर थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर लिया ऑयल लगाने के बाद, और जो डो है वो बड़ी अच्छी राइज हो चुकी है तो इसकी एयर निकाल देंगे। थोड़ा सा इसको नीच कर लेंगे। घर में बनाएं तो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं और इकोनॉमिकल भी पड़ते हैं। इस तरह इसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा हिस्सों में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये स्नैक तो बच्चों का फेवरेट है, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। बना के आप फ्रीज़र में रखेंगे, निकालें, इसका ओवन में गर्म करें तो उसी तरह ये फ्रेश आपको लगेंगे। सारे पीसेस की इस तरह पेड़े तैयार कर लेंगे। इस तरह पेड़े बना के साइड पे रखते जाते हैं। इस तरह गोल सी रोटी बना लेंगे और अब इसको इस तरह फिलिंग को 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें शामिल करेंगे और कट लगा लेंगे। छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप इस तरह निशान लगा लें और इस तरह फ़ोल्ड कर लें। बहुत ही आसानी से आप ये वाला स्नैक बना सकते हैं। सारे इस तरह तैयार कर लेंगे। एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। 1 टेबलस्पून के बराबर फिलिंग डाली है तो थोड़ा सा इस तरह इसको फ़ोल्ड करेंगे। प्रेस करने के बाद इस शक्ल के रोल तैयार हो जाएंगे। ओवन को मैंने प्री हीट पर लगा दिया है 190 डिग्री पर। 5 मिनट ओवन को प्री हीट करेंगे, फिर उसके बाद इसको ओवन में रखेंगे 180 डिग्री पर। बनाते बनाते ही इसकी प्रूफिंग भी हो गई थी
तो अब इसके ऊपर अंडा भी लगा सकते हैं और आप दूध भी लगा सकते हैं। मैं इस वक्त अंडे की कोटिंग कर रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इस पे ऊपर सेसमी सीड भी लगा सकते हैं अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं। तो थोड़े से इस तरह सेसमी सीड्स लगा दूंगी। कलवंजी भी बहुत अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको पसंद है आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब इसको बेकिंग के लिए रख देते हैं। 12 मिनट मैंने इसको बेकिंग के लिए रखा था। ये बहुत अच्छे बेक हो चुके हैं और किचन में बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।